welcome everyone. Welcome to review8.pk. I'm Nimsha here and today I'll be giving a review on drama Besharam which airs on Airwa Digital. So आज मैं रिव्यू दूंगी इस ड्रामा के 19th एपिसोड पे which I don't have much to say about. The only thing I must say about this drama is like what an amazing episode. It was so wonderful to see everything coming to place together. The drama actually ऐसे start हुआ कि मिशेल रिवील करती है हैदर को कि बेसिकली सबा ने किया क्या था एंड वी रियली फाइंड इट नाइस टू सी कि हैदर ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया. ही अंडरस्टूड कि मिशेल ने उसको चाहे बाद में बताया बट एटलीस्ट बताया. तो उसके बाद फिर हमें दिखता है कि मनान इस पैक मनान अपनी मदर के साथ कुछ अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं करता एंड वी नो द रीज़न बिकॉज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन मॉम. So I think maybe उनका टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा. We all know that makers have so many in the box for us to see in the future episodes. And with some moments passing हमें दिखता है कि मिशेल और हैदर की मदर इन लॉ उनका रिलेशनशिप बहुत बेटर होता जा रहा है. She cares for her a lot. Finally like after ages हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों this सास बहू they are actually having this good bond with each other. उनका रिलेशनशिप अच्छा है. दैट्स सो गुड टू सी. एंड व्हेन द पार्ट कम्स जब मिशेल हैदर की फिंगर डिप कर देती है चाय में, दैट्स आई नो दैट्स काइंड ऑफ क्लीशे बट इट्स सो ऑसम टू सी. आई डोंट नो व्हाई बट वो बस इनका सब नोक झोंक, इनका प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है देखने में. एंड दैट्स द बिगेस्ट हाई पॉइंट्स ऑफ दिस शो. एंड ग्रेजुअली हमें ये भी दिखता है कि मनान एक्चुअली मिशेल के घर आ जाता है. And there he gets, we get to see this spark in his eyes, that spark which actually tells us maybe somehow somewhere he starts liking हमें दिखता नहीं कि वो like करता है कि नहीं, but he actually compliments her a bit and she just shies away. उसको प्रिंसिपल बुलाता है. I know that's so weird but क्योंकि बिकॉज उसने उसको थोड़ा सा डांटा जब वो घर में आया. शी वॉजन अवेयर कि ये एक्चुअली मिशेल का ब्रदर है. बट व्हाटसोएवर एज द मेकर्स आर प्लानिंग टू मेक दिस पेयर वर्क ऑन लाइक मनान एंड हमना टुगेदर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गोना मेक देम हैप्पी, इट्स गोना डाइवर्स Michelle's and Haider's relationship a lot. They're gonna be more and more good future for them. And yes, on the other hand, we get to see this Asfan who is actually dictating Haider कि उसको अपना anger को control करना पड़ेगा क्योंकि वो एक public life देखेंगे. And I think maybe it was good that Haider actually understood him. उसको समझ आ रहा है कि ठीक है उसको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली इट्स अ पब्लिक लाइफ बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियंस की लाइफ ऐसे ही होती है. इट्स वेरी नॉर्मल. एंड देन द मोस्ट अवेटेड सीन वी गेट टू सी फाइनली कन्फेसेस हिज लव फॉर मिशेल. हमें फाइनली देखने को मिलता है कि वो कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है. आई वाज एक्सपेक्टिंग मिशेल टू से समथिंग इन रिटर्न बट इट्स ओके, मे बी वी गोना गेट टू सी दैट इन फ्यूचर. एंड यस, सारा ऑन द अदर हैंड वो अभी भी बहुत हेजिटेंट है हैदर की फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए बिकॉज शी हैज़ दिस क्राइटेरिया इन हर माइंड जिससे उसको लगता है कि सिर्फ वही लोग अच्छे हैं जो अपर क्लास के हैं. बट मनान अपनी स्ट्रगल्स रिवील करता है एंड देन विच इज़ सो हार्ड टू सी. वी रियली फील बैड फॉर हिम बिकॉज उसको अपनी मदर की वजह से इतना कुछ सफ़र करना पड़ा. बट द गुड पार्ट राइट नाउ इज सो गुड दैट हैदर इज़ फाइनली थिंकिंग टू डू समथिंग फॉर मिशेल. उसको लगता है कि मिशेल को सिर्फ किचन में नहीं रहना चाहिए, उसको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए. जैसे कि मिशेल को ही सेज दैट मिशेल तुम्हें ब्लॉग्स या कुछ आर्टिकल्स लिखने चाहिए एंड दैट्स सो गुड टू सी बिकॉज मेकर्स आर फाइनली नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल लाइफ्स but on their professional lives too, which is so promising for us to see that finally हमें सिर्फ personally बहुत कुछ देखने को मिलेगा अब उनकी लाइफ में. And it's so good to see कि just the compliments of Haider has brought such a positive change in Michelle's life and it's very very awesome. So Wahab, yes, I was thinking the whole time कि Wahab कहाँ पर, and then there he is. We get to see him. वो थोड़ा सा आता है, थोड़ा शुगर मेला लगाता है and that's the end here. But the point is कि वहाब अभी भी हैदर की लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहता है. आई डोंट नो सूफी उसको रोक क्यों नहीं रही. सूफी को उसको रोकना चाहिए बिकॉज मिशेल और हैदर साथ में बहुत खुश है बिकॉज अगर सूफी उसको रोकेगी नहीं तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसअप हो जाएगा. हैदर इज गोना फेस सो मेनी ट्रबल्स इन द फ्यूचर बट एवरीथिंग इज ऑन प्लेस राइट नाउ. एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ एंड आई लव द एपिसोड. आई लव हाउ द मेकर्स आर एक्चुअली रिवीलिंग एवरीथिंग in such moments. Everything is so cute to see and yes, I think the leads are sharing this great chemistry and it's so good to see them together. Yes, so when you watch this episode I'm sure you're gonna have this big smile on your face. So thank you so much guys. Thanks for watching.